कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बस भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले, पूर्णांक आपका 70 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 28 अंक निर्धारित हैं। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका भौतिक शास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहला आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो जो आपकी संख्या दी गई है 0.0100, इसमें आपको बताना है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 2, बाता 3 और 7 आपका 4 और दाता 5। तो जो इसमें आपकी सार्थक अंकों की संख्या रहेगी वो आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज प्रकाश का मान समान रहेगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 50 डिग्री, 75 डिग्री और 40 डिग्री, 50 डिग्री और 7 50 डिग्री, 60 डिग्री और दाता 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 40 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना। फिर आपका तीसरा आता है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसका ऑप्शन आता है जूल, बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 आपका अर्ग दाता वाट। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो इसका आंसर आपका वाट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी एवं उसका घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा भार हो जाएगा। तो इसका आंसर इसका ऑप्शन आता आधा हो जाएगा, बात 2 गुना और 7 आपका 4 गुना और दा आता अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर यदि पृथ्वी त्रिज्या आधी एवं उसका घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा भार हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 गुना हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता है यदि कोई मशीन 1 घंटे में 3.6 गुणा 10 की 5 जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति होगी। तो जो इसकी शक्ति रहेगी वो आपकी 1000 वाट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर आता है 6वां, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल समानुपाती होता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा उसके द्रव्यमान तथा त्वरण की गुणनफल के। ठीक है, उसके द्रव्यमान तथा त्वरण की गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आपका 6वें का सा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब देख लेते हैं आपके यहाँ पर प्रश्न आता है 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति के 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ठीक है डॉट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा। फिर दूसरा आता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डॉट पर अधिक होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा ध्रुवों। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ध्रुवों हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी डॉट में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ठीक है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एक समवर्ती गति में त्वरण वेग के डॉट होता है। तो यहाँ पर एक समवर्ती गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लंबवत हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 5वां, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रही है। तो यह 1 सेकंड में कितनी मीटर चलेगी। तो 1 सेकंड में चलेगी 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 6वां, इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है। तो इसका आंसर आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है द्रव्यमान केंद्र सदुपिंड के बाहर स्थित होता है। तो पहला आपका असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। फिर जो आपका आता है गुरुत्वीय बल असरक्षी बल है। तो आपका जो रहेगा दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण ना हो, बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होगा। तो आपका रहेगा यह सत्य। ठीक है, फिर जो आपका आता है तिर्यक प्रक्षेप में 45 डिग्री पर क्षैतिज प्रकाश अधिकतम होती है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा।
और जो आपका आता है विकृति व्यवहार राशि है तो आपका यहाँ पर यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य, तीसरा रहेगा सत्य, चौथा भी सत्य, पाँचवा भी सत्य। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अच्छे से सत्य असत्य यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवभाव में दी गई सही जोड़ी पहले आती है बल, तो बल को आपको मैच कर देना है यहाँ पर ML_T-2 से। और दूसरी आती है आपकी संवेग, तो संवेग को आपको ML_T-1 से मैच कर देना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर आती है तीसरी गति का प्रथम समीकरण, तो इसको आपको V बराबर U प्लस AT ठीक है A/T से मैच कर देना है। ये आपकी तीसरी रहेगी। जो चौथी आती गति के द्वितीय समीकरण, तो इसको आपको मैच कर देना C से। और जो आपकी आती है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर M, ठीक है M-1 L3T-2, ये आपकी पाँचवीं। और जो छवीं आती है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसको आपको M0 L/T-2 से मैच कर देना है, ये आपकी छवीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर ली होंगी। ठीक है, और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 5 आता है। ठीक है, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर रॉकेट नोदन आपका संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तो आपका पहले का आंसर रहेगा संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण आपका पहले का आंसर हो जाएगा। जो दूसरा आता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका E बराबर mc²। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर जो आपका तीसरा आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका I बराबर -dB/dx। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका जो चौथा आता है तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव कितना होता है, तो यहाँ पर तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 1 के बराबर। 1 के बराबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका था प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण बनता है, तो यहाँ पर प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 1 वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है ऐसे ही पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपकी मूल राशि दी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और इनकी मात्रक देख लीजिए। ठीक है, आपको मात्रा का प्रतीक याद नहीं करना, सिर्फ आपको मूल राशि और मात्रक याद करना है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। अब चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है विमीय विश्लेषण की सीमा लिखिए। ठीक है, जो 6 का अथवा दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी विमीय विश्लेषण की सीमा है। यदि किसी सूत्र में कोई व्यवहारिक नियतांक आता है तो इसका मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इसकी दूसरी सीमा भी देख लीजिए। ठीक है, इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, पूरा याद करना है। फिर आपका था आवेग क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बल तथा समय अंतराल की गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल, यह सदस्य राशि है, पूरा आपको याद करना है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो इसका अर्थ हुआ था स्थितिक घर्षण और तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर स्थितिक घर्षण, ठीक है, स्थितिक घर्षण किसे कहते हैं वो आप यहाँ पढ़ लीजिए। और सीमांत मान की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इस नियम अनुसार यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित की जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोणीय वेग किसी वस्तु के स्थिति कोण के समय के साथ बदलने की दर को कहते हैं। इसका सूत्र आप यहाँ पर W/θ/T, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर 9वां, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे को क्यों खींचते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए गेंद को लपकने में हाथों को दिया गया आवेग F/Δt बराबर गेंद के संवेग में परिवर्तन। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर जिससे उसके हाथों को कम चोट लगती है, इस तरह से पूरा याद करना है। फिर जो इसका अथवा आता है रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। अतः उपयुक्त से स्पष्ट है कि ढकेलने की अपेक्षा खींचने में लगने वाली घर्षण बल का मान कम होता है, अतः रोलर का ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां, शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो शक्ति की परिभाषा देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक, शक्ति किसी कार्य को करने की दर को कहते हैं।
ठीक है। और दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर एक निश्चित समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। और शक्ति का सूत्र हो जाएगा आपका P बराबर किया गया कार्य W और बटे में लगा समय T और मात्रक आपका बाट हो जाएगा। B सूत्र हो जाएगा आपका ml² T-3। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 10वें का आता है, ठीक है, अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय दी गई है। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, किया गया कुल कार्य बराबर अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कोणीय संवेग सुरक्षा का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। फिर जो आपके यहाँ पर 11वें का अथवा तो कोई पहिया 1200 RPM में से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। RPM का अर्थ है, RPM का मतलब है कि पहिया 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है। कोणीय वेग किसी वस्तु के घूर्णन की दर को मापता है और इसे रेडियन प्रति सेकंड में मापा जाता है। सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, सूत्र में मान रखना है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, अतः पहिए का कोणीय वेग 40 रेडियन प्रति सेकंड है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 11वें के अथवा का। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका दिया। ठीक है, स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर रहेगा वो ए है। ठीक है, आपके 6 अंतर दिए तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया जड़त्वीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर दिया गया 2। तो दोनों अंतर को आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 13वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, सरल आवर्त गति करते पिंड के लिए वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए और वेग का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस तरह से इसको आपको पूरा यहाँ पर हल करना है। ठीक है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 13वें का अथवा, ठीक है, 13वें का अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वायु में ध्वनि का वेग भी और वायु दाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। बीम विधि से ध्वनि के वेग V के लिए न्यूटन की सूत्र की स्थापना कीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर आंसर रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन, बल युग्म किसे कहते हैं? बल युग्म के आघूर्ण की सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म की 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर दे देते, जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के 2 बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाया जाए कि उनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न हो तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है। बलों के, ठीक है, बलों के युग्म को बल युग्म कहते हैं। उसका डायग्राम देख लीजिए और इस तरह से आपको इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका अथवा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका आता है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर हो जाते हैं। 3 आपके 4 अंतर दिए, तो यहाँ से आपको 3 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक है आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी और डोरी में तनाव T और डोरी की प्रति एक लंबाई की द्रव्यमान M पर निर्भर करती है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देखते जाइए और साथ ही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चलना है। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आप एक साथ पूरा यहाँ पर आंसर देख लीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है 16वां, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए और स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो बर्नौली का सिद्धांत रहेगा वो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका बर्नौली का सिद्धांत है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनका जो आंसर है वो पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, रट के जाना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरा आंसर आपका हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थिति से ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और जो, ठीक है, इसका आंसर आप खुद कर लीजिए। फिर आपका 7वां आता है वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप यानी ठीक है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं आप पूरा पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और इसका आप डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और साथ ही इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। पहले तो इतना स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका इतना और दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। 7वें का जो आपका अथवा आता है पृच्छेद गति किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था सर्पी घर्षण एवं लूटनी घर्षण में आपको अंतर लिखना है। और जो इसका अथवा था कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण संबंध स्थापित कीजिए। तो जो आपका 18वें का अथवा का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में आपका यहाँ पर संबंध हो जाता है, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध हमने करा दिया है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F × V स्थापित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका शक्ति के लिए सूत्र यहाँ पर हो जाता है समय में वस्तु का विस्थापन डी वेक्टर होता है तब कार्य बराबर W बराबर F वेक्टर इंटू डी वेक्टर। इस तरह से पूरा आपको सिद्ध कर देना, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और पेपर का PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।